हिमालय की बर्फीली घाटियों में बसी एक रहस्यमयी गुफा, जहां स्वयं प्रकट होते हैं महादेव। हर साल लाखों श्रद्धालु जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए उस गुफा तक पहुंचते हैं, जहां है बर्फ से बना शिवलिंग ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। क्या है इस अमरनाथ गुफा का रहस्य? कैसे शुरू हुई यह यात्रा? क्या है इसके पीछे छुपा इतिहास, विज्ञान और आस्था का संगम? आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा की अद्भुत कथा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से पूरी होती है। अमरनाथ गुफा की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानने की जिद की, तब भोलेनाथ ने उन्हें एक गुप्त और निर्जन स्थान पर ले गए, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने वहां अपने सभी बाहरी प्रतीकों का त्याग किया। नंदी को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्पों को शेषनाग झील में, गणों को पंत तरणी में और अंत में जटा, कंठमणि और त्रिशूल को भी त्याग दिया। इसके बाद भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाने लगे, जिसे अमर कथा कहा जाता है। परंतु यह एक कबूतर जोड़े ने सुन ली, जिन्हें आज अमर माना जाता है। इतिहास में अमरनाथ गुफा का पहला लिखित उल्लेख 11वीं शताब्दी में कश्मीर के प्रसिद्ध राजा सिंहध्वज के समय में मिलता है। 13वीं शताब्दी में कश्मीरी पंडितों के ग्रंथ रजतमणि में भी इस गुफा का उल्लेख आता है। एक मुस्लिम चरवाहा बूटा मालिक के बारे में एक कहानी है कि उसने 15वीं शताब्दी में इस गुफा की खोज की थी। माना जाता है कि ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ गुफा की खोज की थी, जब कश्मीरी की घाटी पानी के नीचे थी और ऋषि कश्यप ने इसे सुखा दिया था। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। अमरनाथ गुफा में गुफा की छत से टपकने वाला पानी की बूंदें जम जाती और एक ठोस बर्फ का शिवलिंग बनाती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग हर साल श्रावण मास में ही पूरी ऊंचाई तक बनता है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन किया कि यह जल वाष्प और तापमान के विशेष संयोग से बनता है, परंतु हर साल एक ही तिथि पर शिवलिंग बन जाना आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। कुछ वैज्ञानिक इसे गुफा के माइक्रोक्लाइमेट का प्रभाव मानते हैं, पर लाखों श्रद्धालु इसे चमत्कार और भगवान शिव की कृपा कहते हैं। धार्मिक महत्व और मान्यताएं। अमरनाथ को 12 ज्योतिर्लिंग में स्थान तो नहीं मिला, परंतु इसकी मान्यता उनसे कम नहीं है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दर्शन करने से 23 तीर्थों का दर्शन जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसे भक्तों की अमर यात्रा कहा जाता है। मान्यता है एक बार दर्शन करने से जीवन के पाप मिट जाते हैं। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यह यात्रा काफी कठिन होती है। श्रद्धालु मानते हैं भगवान शिव यहाँ स्वयं विराजमान होते हैं, जिसे इस गुफा के शिवलिंग के दर्शन कर लिए वह अमर ज्ञान से भर जाता है। अमरनाथ यात्रा मार्ग और कठिनाइयाँ। अमरनाथ यात्रा मार्ग के मुख्य 2 मार्ग हैं, पहलगाम और बालटाल। पहलगाम मार्ग अपेक्षाकृत लंबा और आसान है, जबकि बालटाल मार्ग छोटा लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण है। दोनों मार्गों से तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं, जहां वो बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। पहलगाम मार्ग। यह मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है और इसे 3 दिन में पूरा किया जाता है। पहला दिन पहलगाम से चंदनवाड़ी लगभग 16 किलोमीटर और फिर शेषनाग 12 किलोमीटर। दूसरा दिन शेषनाग से पंत तरणी 14 किलोमीटर। तीसरा दिन पंच तरणी से अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर। यह मार्ग अपेक्षाकृत समतल है और यहाँ घोड़े और पालकी की सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरा बालटाल मार्ग। यह मार्ग 14 किलोमीटर लंबा है और इसे 1 या 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। यह मार्ग बहुत ही कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है, खासकर बुजुर्गों के लिए। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
तीर्थयात्रियों को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है। सुरक्षा और प्रशासन की भूमिका। अमरनाथ श्राइन बोर्ड पूरी यात्रा का संचालन करता है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक इंतजाम किए हैं। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। इन सभी एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और मार्ग को सुरक्षित बनाना है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, जहाँ रास्ता कठिन है लेकिन मंजिल स्वयं भगवान शिव। इस यात्रा में हर कदम पर श्रद्धा है और हर सांस में हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी और अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे देव गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर हम मिलेंगे एक और दिव्य गाथा के साथ। हर हर महादेव।